हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मात्र 10 दिन बचे हैं अपने सीयूटी के इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं भी इंग्लिश का जो है मैंने कहा था निहाई का मेमोरी जो पोर्शन है, वो करना था। मैं उसी में लगा हुआ हूँ, ठीक है? एंड मैं जो इंग्लिश की क्लासेस हैं, इनको मैं एज़ अ मॉक टेस्ट की तरह देता हूँ, ठीक है? फिर चाहे जो गलत है तो गलत है, ठीक है भाई, 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में अपन इम्प्रूव कर लेंगे एंड 100% एटलीस्ट अगर 1% का इम्प्रूवमेंट ही हो, बट इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा डेफ़िनिटली। तो इंग्लिश का मैंने सुबह एक मॉक टेस्ट दिया था, ये दोबारा मतलब वो एक्चुअल मॉक टेस्ट था, ये लेक्चर का नहीं कंटेंट, ठीक है? और ये अपना है पूरा लेक्चर कंटेंट। अभी मैं लेक्चर मेरा निहारिका मैम वाला जो पोर्शन है, इंग्लिश वाली मैराथन का, आकांक्षा मैम वाला पोर्शन मैंने कल ही कंप्लीट कर लिया था। निहारिका मैम वाला पोर्शन बस खाली अपना 50 मिनट का बचा हुआ है और उसमें करीब जितने क्वेश्चन्स हैं, मुझे शायद मेरे को जहाँ तक लग रहा है मैंने 32 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करे होंगे। उस 32 में से मेरे 1, 2, 3, 4 तो अपने 9 क्वेश्चन गलत हैं आउट ऑफ 32। एक मिनट दोबारा मैं गिन लेता हूँ क्योंकि मैंने नंबरिंग डाली नहीं है। 31 में से 31 में से अपने जो हैं वो 9 क्वेश्चन अपने गलत हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे तो डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है, बट मैंने काफ़ी गलती मतलब लिटरेरी डिवाइसेज़ में करी। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिटरेरी डिवाइस मेरे को आती नहीं थी। लिटरेरी डिवाइस के नाम पे बस खाली एक आता है भाई, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है? तो उसी में अपने जो है यहाँ पे 4 गलत हो गए। अब बाकी सुबह जो मैंने इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मैंने 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। वो मॉक टेस्ट जो है भाई आप भी दे सकते हो, पीडब्ल्यू के ऐप पे जाओगे, ठीक है? सीयूटी रियल टेस्ट सर्च करोगे, तो उसमें टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके हर मतलब स्टार्टिंग के जो 2 टेस्ट हैं, वो हर किसी के लिए फ्री हैं, ठीक है? मतलब जिन्होंने शायद पहले परचेज़ किया होगा, उनको शायद ज़्यादा टेस्ट मिले होंगे, शायद मुझे पता नहीं कुछ भी। बट हाँ, 2 टेस्ट जो है फ्री हैं हर सब्जेक्ट के। तो इंग्लिश के 2, फिज़िक्स के 2, केमिस्ट्री के 2 और बायो के 2, ठीक है? तो इंग्लिश का मैंने एक उसमें से अटेम्प्ट किया, तो उसमें मैंने 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले, वो भी काफ़ी कम समय में। लाइक मेरे को जहाँ तक याद है, टाइम मैं देख के अगर मेरे को दोबारा शो हो जाएगा वहाँ पे टाइम, तो मैं स्क्रीन पे लगा देंगे हम टाइम, ठीक है ना? कितना टाइम है, बाकी जल्दी हो गया था, 1 घंटा तो नहीं लगा था मुझे, ठीक है? और उसमें मेरे नंबर बने थे 160। 50 के 50 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे, उसमें से मेरे सही थे 35 क्वेश्चंस, ठीक है? और मेरे 15 जो क्वेश्चन्स हैं, वो मेरे गलत हो गए थे। 15 क्वेश्चन गलत होने की वजह से मेरा -1 हो गया था। अगर जो 15 ऑप्शन मेरे गलत हुए, अगर मैं उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं करता सपोज़, तो मेरे नंबर बनते 175, क्योंकि बाकी नंबर तो मेरे को उन क्वेश्चन के नंबर मुझे वैसे ही नहीं मिलते, बट वो क्वेश्चन गलत हो गए, इस वजह से मेरे 15 नंबर और कट गए, तो मैं 175 से सीधा 160 पे आ जाता हूँ, है ना? जो कि ज़्यादा बढ़िया स्कोर नहीं है, बट मैं अपने दिमाग मतलब इस चीज़ को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता। अगर मैं पैनिक कर गया, तो जो 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिन में अगर मान लो मैं 160 से एटलीस्ट मैं अगर 190, 200 तक भी अगर मैं जाने वाला होऊँगा ना, तो भी मैं नहीं जा पाऊँगा, ठीक है? अगर मैं 200 की रेंज में भी चला जाता हूँ, तो वो एक सही काफ़ी सही इम्प्रूवमेंट है भाई, काफ़ी सही इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? बाकी फिर अपने बायोलॉजी का हमने मॉक टेस्ट दिए 2, एंड बायोलॉजी के मॉक टेस्ट कहाँ से दिए, ये भी बता देता हूँ। जब भाई पीडब्ल्यू की बात करी है, तो आशु सर का जो साइंस एंड फन वाला ऐप है, ठीक है? वहाँ से मैंने खरीदा था भाई, ठीक है? 99 रुपीज़ का मैंने टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी। उस 99 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ में लाइक आपको 5 फिज़िक्स के, 5 केमिस्ट्री के, डोमेन वाले सेक्शन में 5 फिज़िक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायो के और 5 मैथ्स के पेपर मिल जाएँगे। उसमें से बस खाली मैंने बायो सेशन अटेम्प्ट किया है। मैंने 2 पेपर करे हैं एंड अंडर 100 मेरा स्कोर जा चुका है बायोलॉजी में। पहला कारण मैंने रिवाइज़ नहीं किया, ठीक है? वो मेरी गलती है। और दूसरा कारण, जो टफ़नेस है टेस्ट में, बहुत ही सही लेवल की है भाई। बहुत, यानी मेरे को, क्योंकि मैंने सीयूटी के मतलब मैंने पिछले साल के पेपर्स नहीं लगाए, मतलब इंग्लिश के। बट मैंने बायोलॉजी के लगाए हैं, तो मुझे पता है कि हाँ, उससे भी हार्ड लेवल का आशु सर की टीम ने बना रखा है, तो वो मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी अंडर 100 स्कोर आ रहा है, उस स्कोर उसमें बच्चे 250 से 250 लेकर आ रहे हैं। इम्प्रूवमेंट तो करेंगे भाई, डेफ़िनेटली करेंगे, ठीक है? ये 4 सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, जीएटी से मुझे कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। तो अब 10 दिन जो बचे हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट। आज देखा जाए तो मैंने एक ही दिन में 4 मॉक दे दिए। ये अपना 4th मॉक चल रहा था, ठीक है? जो कि लेक्चर के साथ-साथ ही मैं पहले लिखता हूँ भाई, ठीक है ना? मैं पहले लगा देता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन है, ऐसे। फिर मैम समझा रही हैं, सब गलत है तो गलत है, वरना तो अगर मैं पहले मैम ने बता दिया, फिर मैं लिख रहा होता, तो मैं फिर मेरे 9 गलत नहीं होते। आई होप आप इतना समझ पा रहे हो।
एंड तुमको इतना ही बोलूँगा भाई, अगर तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, बस तुम काम करते जाओ, पढ़ते जाओ। जब तक तुम्हारे पास समय है, तब तक तुम अपना बेस्ट दो, उसके बाद जो होगा भगवान भरोसे छोड़ दो, सीधी बात है। बाकी आज आज का मेरा 4th मॉक है ये, लेक्चर भी मैं कंप्लीट कर लूँगा इंग्लिश का। और हाँ, फिज़िक्स भी मैंने पढ़ी, फिज़िक्स मतलब शैलेंद्र पांडे सर पढ़ा रहे थे, तो चैप्टर नंबर 1-2 पढ़ा भाई, बट उसके सवाल जो है मेरे से नहीं बने, है ना? तो मैं मतलब रैंडम स्टडी कर रहा था कि अच्छा भाई आज लाइव आ गई तो आज ऐसा कर लिया। बट हमने एक प्लान बनाया है, उस प्लान के हिसाब से मैं वर्क करूँगा, तो मैं बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस कर पाऊँगा। ठीक है, बस यही था भाई आज का अपडेट, है ना? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कल के दिन, कल के अपडेट में, कल के व्लॉग में जो होगा जैसा होगा पता चल जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। जिनका पेपर अभी 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला, किसी का पेपर 11 तारीख को ही होगा, कोई देख रहा है तो भाई ऑल द बेस्ट। आई होप तुम्हारा पेपर बहुत 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 बढ़िया हो, या फिर जिनका पेपर आने वाला है सबको ऑल द बेस्ट भाई, सब बट सबका बढ़िया होगा जो होगा। बाय।